ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सपने भी मिट्टी की तरह सस्ते समझे जाते हैं। उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था एक लड़का। उसका नाम था विपिन। विपिन ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ कहने की आदत थी। उसी स्कूल में, उसी क्लास में दूसरे गांव से आने वाली एक लड़की पढ़ती थी। नाम था उसका कनक। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दोनों ने साथ में 8वीं कक्षा पास की। पर यही से कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ शुरू होता है। कनक के माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आगे बढ़े। उनका कहना था, लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना, आखिर में तो पराये घर ही जाना है। और फिर कनक की किताबें छिन गई। अब वो खेतों में काम करती, गाय भैंस संभालती, घर के बोझ को अपने कंधों पर ढोती। उधर विपिन सब देख रहा था। वो चुप था, पर भीतर से टूट रहा था, क्योंकि वो कनक से बहुत प्यार करता था। हर मुश्किल में, हर काम में वो चुपचाप उसकी मदद करता। एक दिन ये बात कनक की माँ को पता चल गई और उन्होंने सीधे आकर विपिन से कहा, बेटा, मेरी बेटी से शादी कर लो। विपिन की आवाज कांप रही थी, पर इरादे साफ थे। उसने कहा, माँ जी, इतनी जल्दी मत कीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। घर का खर्च मुश्किल से चलता है। पापा खेती में लगे हैं। मुझे बस 1-2 साल का समय दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कनक से ही शादी करूंगा। कनक की माँ कुछ बोले बिना वहां से चली गई। कुछ दिन बाद रास्ते में कनक और विपिन की मुलाकात हुई। कनक ने विपिन को देखा, पर कुछ कहा नहीं। बस नजरें झुकाई और चुपचाप आगे बढ़ गई। फिर एक दिन कनक के घर रिश्ता आया। लड़के वाले अमीर थे, शहर से थे। कनक की मां ने बिना देर किए हाँ कह दी और अपनी बेटी से एक झूठ बोल दिया। मैंने विपिन को बहुत समझाया था, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया। यह सुनकर कनक पूरी तरह टूट गई। उसे लगा, जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे ठुकरा दिया। और फिर माँ बाप के दबाव में कनक ने चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आ गया। उसी दिन विपिन का एक दोस्त उसे जबरदस्ती एक शादी में ले गया। जब विपिन वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो शादी किसी और की नहीं, कनक की थी। विपिन रो पड़ा। वो वहीं से बिना कुछ कहे अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद उसकी आंखें कभी सफेद नहीं रही। कुछ दिनों बाद वो फिर कनक के घर गया। उसने उसकी मां से पूछा, मां जी, आपने ऐसा क्यों किया? कनक की मां ने कहा, कनक ने खुद मना किया था, अब इसमें हम क्या कर सकते थे? विपिन बोला, मुझे उससे मिलना है। लेकिन तब तक कनक विदेश जा चुकी थी। विपिन पूरी तरह टूट चुका था। उसने पढ़ाई पूरी की, डिग्री ली और फिर खेती में लग गया। दिन रात मेहनत करता, और जब भी कनक की याद आती तो वो अकेले में चुपचाप रो लेता।